हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी जायसवाल एंड आज हम पढ़ेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से हम एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं। उसमें क्या होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें इसका पूरा डिस्क्राइब है एंड फंक्शन भी है। सेकेंड है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC, भी एनालिटिकल। इसमें फर्स्ट है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज एंड थर्ड है गवर्नमेंट एनालिस्ट। और सी एग्जीक्यूटिव है, इसमें है लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़। और इसमें फिर अपना आ जाएगा कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। थर्ड में आ जाएगा ड्रग इंस्पेक्टर। अब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB, इसमें क्या होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं एंड इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो सबसे पहले एक्स ऑफिशियो मेंबर इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। इसमें सबसे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सेकेंड है ड्रग कंट्रोलर इंडिया, थर्ड है डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, फोर्थ है डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिफ्थ है डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिक्स्थ है प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेवंथ है प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एट द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब नॉमिनेटेड मेंबर है, इसमें कौन कौन नॉमिनेटेड होता है, 2 पर्सन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमॉन्ग पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट्स। कोई से भी ऐसे 2 पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड किए जाते हों। ठीक है, और जो स्टेट्स में ड्रग कंट्रोल का इंचार्ज हो, ऐसे 2 पर्सन को नॉमिनेट करना है। 1 पर्सन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का 1 पर्सन होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इलेक्ट हो। 2 पर्सन होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर दिस एक्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और 2 पर्सन गवर्नमेंट एनालिस्ट चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड किए गए हों। अब आता है इलेक्टेड मेंबर्स। तो इसमें कौन कौन से 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम अमॉन्गेस्ट 1 person to be elected by the executive committee of the pharmacy council of India from among teachers in pharmacy or pharmaceutical industry or pharmacognosy of the on the staff of the Indian university or college affiliated। 1 पर्सन ऐसा चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ से इलेक्ट किया हो। वो कोई एक टीचर हो सकता है जो फार्मेसिकल इंडस्ट्री कोग्नोसी का हो सकता है। ठीक है, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हो। अब सेकेंड है 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। 1 पर्सन जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए। ठीक है, 1 पर्सन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, सेकेंड 1 पर्सन जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि टीचर्स है। 1 फार्माकोलॉजिस्ट टू बी इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और 1 फार्माकोलॉजिस्ट कहाँ से चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से चाहिए। 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। 1 पर्सन कहाँ पे चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। और 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और 1 जो पर्सन है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से चाहिए। अब इसके फंक्शन है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द टेक्निकल मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी इश्यूज ठीक है अराइज होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बारे में एडवाइस करना है कि हम क्या क्या उस मैटर में कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल मैटर्स में। तो ये सब फंक्शन है। और जो भी ये वाले जो एक्ट के जो फंक्शन मैंने ऊपर बताए हैं वो सारे फंक्शंस इसमें आ जाएंगे। अब नेक्स्ट द कंसल्टेटिव कमेटी DCC, इट्स ऑल्सो अन एडवाइजरी कंस्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL। तो ये क्या होता है, एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही मतलब कंट्रोल करती है एक तरीके से। इसका फंक्शन क्या, एनालिसिस और टेस्ट ऑफ सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स सेंड बाय द
कलेक्टर्स और कोर्ट्स। अब जैसे कोर्ट्स में कितने केसेस होते हैं, तो उसमें जो भी सैंपल्स रहते हैं उसको कलेक्ट करना और उसको फिर एनालिसिस या फिर टेस्ट के लिए देना। ठीक है, ये इनका काम होता है। और इसका जो एनालिसिस करते हैं, मतलब जो भी कोर्ट से कोई भी मतलब केस हो जाता है और उस टाइम पे कुछ सैंपल्स वगैरह आते हैं इनके पास ड्रग रिलेटेड, तो उसका एनालिसिस या फिर टेस्ट करना और फिर उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट एनालिसिस एनालिटिकल क्यूसी ऑफ द इम्पोर्टेड सैंपल, जो भी मतलब विदेशों में जो भी सैंपल्स इंपोर्ट होते हैं हमारे देश में, तो उसका पूरा एनालिसिस करना। कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, जो भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया इसमें जो भी स्टैंडर्ड रहता है तो उसको कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, मतलब उसका पूरा, ठीक है, इस टाइप से कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है। प्रिपरेशन ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड देयर मेंटेनेंस। और जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन करना। मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबियल कल्चर्स का ही मेंटेनेंस करना। एनी अदर ड्यूटीज इंस्ट्रक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और भी ड्यूटीज दे तो उसको भी फॉलो करना। अब आता है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, तो इसमें आता है क्लास ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड इम्पोर्ट, कौन कौन सी जो ड्रग्स है वो इम्पोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड है। इसमें आपका आ जाता है मिसब्रांडेड ड्रग, ड्रग्स ऑफ सबस्टैंडर्ड क्वालिटी, ड्रग क्लेमिंग टू क्योर डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे, एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग। Drug whose import, sale, distribution are prohibited in original country except for the purpose of tax examination and analysis। ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो कि जिसका मैन्युफैक्चर, सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना मना हो कोई सी भी कंट्री में जहाँ पे वो बना हो, तो फिर उसका हमारे यहाँ पे हम लोग फिर टेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं कि वो चीज़ हमारे यहाँ पे सूट हो रही है या नहीं हो रही है। पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन whose true formula is not disclosed, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन का, तो ये सारी चीज़ें। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ पे मतलब इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड है, ये हम चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ द बायोलॉजिकल ड्रग्स, इसमें CC1 conditions to be fulfilled, the license must have adequate facility for the storage, then license must maintain a record on the of the sale showing the particulars of the names of drug and of the person to whom they have been sold। लाइसेंस जो होता है उसके पास सेल का रिकॉर्ड होना चाहिए, सारा मेंटेन होना चाहिए उसका जो भी रिकॉर्ड है, और उसके ऊपर जो भी ड्रग का नाम है और जिस पर्सन को भी सेल कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स पता होना चाहिए। लाइसेंस मस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस एंड टू चेक द रिकॉर्ड्स। और लाइसेंस मतलब कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर है वो प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट कर सकता है कभी भी और उसके रिकॉर्ड चेक कर सकता है। लाइसेंस मस्ट फर्निश्ड द सैंपल टू द अथॉरिटी, और जो लाइसेंस है, ठीक है, मस्ट फर्निश द सैंपल टू द अथॉरिटी। लाइसेंस जो है वो फर्निश्ड होना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ द शेड्यूल एक्स ड्रग, ये कौन से होते हैं? नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, लाइसेंस मस्ट हैव एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी, एप्लीकेंट मस्ट बी रेप्यूटेबल इन द ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यदि हमको शेड्यूल एक्स की ड्रग लेना है तो हमें कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी होगी? हमारे पास में सारी फैसिलिटीज़ होना चाहिए स्टोरेज की और सब चीज़ें, और हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो ट्रेडिंग है वो रेप्यूटेबल होना चाहिए। कोई द लाइसेंस ग्रांटेड एवर बिफोर शुड नॉट बी सस्पेंडेड और कैंसल्ड। लाइसेंस जो है हमारा कभी भी सस्पेंडेड या फिर कैंसिल नहीं होना चाहिए, उसी कंडीशन में हमको ये वाला लाइसेंस फिर ये प्रोवाइड करते हैं।
ड्रग इम्पोर्टेड फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। यदि कोई भी ड्रग है वो इम्पोर्ट हो रही है, फिर उसका हमें एग्जामिनेशन टेस्ट एनालिसिस करना, तो फिर उसके लिए हमें कौन कौन से फिल करनी होगी कंडीशंस। तो उसमें है लाइसेंस इज नेसेसरी अंडर फॉर्म 11, must use important drugs only for set purpose and at the place specified in the license. Next, I must keep the record with respect to quantities, name of the manufacturer and date of the import. जो भी हमारी ड्रग्स हैं उसकी जो क्वांटिटी है, मैन्युफैक्चर है और जो भी उसका डेट है इंपोर्ट का, उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। मस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट दस, हम इसमें कुछ चीज़ें सेम भी लिख सकते हैं, हमारे मन से सोच के भी हम इस चीज़ में लिख सकते हैं। मस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर, कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर आ रहा है तो वो हमारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, ये परमिशन उसको रहती है, उसकी ड्यूटी रहती है। इम्पोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स, इसमें कॉस्मेटिक्स misbranded cosmetics, spurious cosmetic containing harmful ingredient, cosmetic not of standard quality which contains more than 2 ppm arsenic, 20 ppm lead, 100 ppm heavy metals। ठीक है, ये चीज़ें मतलब इसमें भी इंपोर्ट होती है, कॉस्मेटिक्स में भी है। अब टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट है ये। मैन्युफैक्चर लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं, तो एलोपैथिक ड्रग इसमें होता है अदर देन शेड्यूल C1 एंड एक्स, शेड्यूल C1, बट इसमें क्या है, एक्स इंक्लूड नहीं है, इसमें एक्स इंक्लूड है, ये वाले में एक्स इंक्लूड नहीं है। फिर थर्ड वाले में जगह ओनली शेड्यूल एक्स, और फिर फोर्थ में शेड्यूल C1 एंड एक्स। ठीक है, और लास्ट है ड्रग फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट, जो भी ड्रग एग्जामिनेशन के लिए हमें लेना हो। तो जो अदर देन शेड्यूल C1 एंड एक्स है तो इसमें बाकी के शेड्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रीपैकिंग लाइसेंस होता है और जो और इसमें ओवन प्रेमाइसिस वाला भी होता है, और शेड्यूल C1 बट नॉट एक्स, इसमें ओवन प्रेमाइसिस एंड लोन लाइसेंस। शेड्यूल एक्स में ओवन प्रेमाइसिस और इसमें भी ओवन प्रेमाइसिस। मतलब क्या है, ओवन प्रेमाइसिस मतलब हमें खुद की जगह होना चाहिए, और लोन लाइसेंस मतलब हम किसी मतलब लोन उठा के कुछ भी लाइसेंस वगैरह कर रहे हों। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अदर देन इन शेड्यूल C एंड C1, इसी कंडीशंस क्या क्या है। प्रीमाइसेस शुड कम्प्लीटली विद शेड्यूल एम, शेड्यूल एम से मतलब हमारा प्रीमाइसेस शेड्यूल एम की जो भी चीज़ें हैं वो सब होना चाहिए। एडुकेट फैसिलिटी फॉर सेपरेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टेस्टिंग के लिए अलग से जगह होना चाहिए हमारे पास। एडुकेट स्टोरेज फैसिलिटी भी होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग मेंटेन्ड फॉर एटलीस्ट 1-2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी। हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, यदि हमने 2050 में ड्रग का टेस्टिंग किया लेकिन हमारे पास 2018 तक उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, 2 साल हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, QC QA जो भी है सारा रिकॉर्ड। लाइसेंस शुड प्रोवाइड सैंपल टू अथॉरिटी, लाइसेंस प्रोवाइड होना चाहिए सैंपल का। फर्निश डाटा ऑफ स्टेबिलिटी का भी डाटा हमें रखना है पूरा। मेंटेन द इंस्पेक्शन बुक, जो इंस्पेक्शन बुक रहती है, ठीक है, कि कौन कौन से मतलब जो एनालिस्ट हैं वो आ रहे हैं, कौन कौन से जो वो जैसे पेजेस रहते हैं इसके भी, जैसे एक्सेल वगैरह का, तो क्या निकाल रहे हैं, क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सबका इंस्पेक्शन बुक में रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। मेंटेन रेफरेंस सैंपल फ्रॉम ईच बैच, रेफरेंस सैंपल्स को ही मेंटेन करके रखना। अकाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन रिकॉर्डेड एंड मेंटेन फॉर 5 ईयर और 1 ईयर आफ्टर एक्सपायरी। और अकाउंट प्रोडक्शन का जो भी सारा है वो भी सब हमें 5 साल तक का रिकॉर्ड रखना है, और एक्सपायरी के 1 ईयर के बाद तक का रिकॉर्ड रखना है। अभी आ गया मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल एक्स्ट्रा, तो इसी कंडीशन क्या है, हैव अ सेंड इनवॉइस ऑफ सेल टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी इवन 3 months, स्टोरेज ड्रग्स इन डायरेक्टली कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये जो भी सेल की इनवॉइस निकलती है वो सेंड करना है। ठीक है,
जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको हर 3 महीने में सेल की इनवॉइस सेंड करना है। और कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जो भी ड्रग का स्टोरेज है उसकी कस्टडी देना है। प्रिपरेशन मस्ट बी लेबल्ड विथ XRX। जो भी प्रिपरेशन हम बना रहे हैं शेड्यूल एक्स की, वो XRX के साथ में लेबल्ड होना चाहिए। मार्केटेड इन पेक्ड नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, मार्केट में ऐसी पैकिंग नहीं होना है, जैसे इसमें बताया एग्जाम्पल 100 यूनिट डोज टेबलेट पर कैप्सूल्स 300 ml ओरल लिक्विड 5 ml इंजेक्शन, क्योंकि ये शेड्यूल एक्स में आती है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग डोज इन शेड्यूल C1 जो कि बायोलॉजिकल रहता है। इसकी कंडीशन क्या है? ड्रग मस्ट बी इश्यूड इन प्रीवियसली स्टरलाइज्ड सील्ड ग्लास और सुटेबल कंटेनर। जो भी ड्रग्स है वो जो भी ड्रग इशू हो रही है वो स्टरलाइज्ड होना चाहिए, सील्ड ग्लास रहता है उसमें होना चाहिए, सुटेबल कंटेनर में कंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटेनर शुड कंप्लाई विद रिक्वायर्ड शेड्यूल F1। जो भी शेड्यूल F1 का जो भी रहता है उसके साथ में ये कंप्लाई होना चाहिए। ड्रग मस्ट कंप्लाई विद स्टैंडर्ड क्वालिटी प्योरिटी स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल F। और ड्रग की जो क्वालिटी प्योरिटी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। पैरेंटल इन डोज ऑफ 10 ml और मोर शुड बी टेस्टेड फॉर फ्रीडम फ्रॉम पायरोजेंस। अब जो यदि हम पेरेंटल बनाते हैं, ठीक है, तो उसका 10 ml या फिर उससे ज़्यादा का टेस्ट हमें करना है और वो पायरोजन से फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं आना चाहिए। सेपरेटेड लैब फॉर कल्चर एंड मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर बियरिंग पैथोजेंस। इसकी अलग से एक लैब होना चाहिए कल्चर के लिए, जाके हम माइक्रोब्स को पैदा कर सके, तो उसकी एक सेपरेट लैब होना चाहिए जिसका हम इसका भी रिसर्च कर सकें। टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी शुड बी कैरिड आउट, और स्टेरिलिटी टेस्ट हमें कैरी करना है। लोन लाइसेंस, तो इसमें डेफिनेशन है, तो सबसे पहले अ पर्सन applicant who does not have his own arrangements, ठीक, फॉर मैन्युफैक्चर। ऐसा कोई भी अप्लीकेंट या फिर पर्सन जिसके पास खुद का कोई अरेंजमेंट नहीं है, खुद की फैक्ट्री नहीं है, उसके पास इतना मतलब पैसा वगैरह नहीं है कि वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, तो वो क्या कर सकता है फिर? बट हु विश टू अवेल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बट वो चाहता है कि मैं भी मैन्युफैक्चरिंग करूँ, तो वैसे वो कैसे करेगा? वो लोन लेके करेगा। ओन्ड बाय अनदर लाइसेंस, तो क्या करेगा? अवेल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओन्ड बाय अनदर लाइसेंस, दूसरे के लाइसेंस के ऊपर फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। सच लाइसेंस आर कॉल्ड एज लोन लाइसेंस, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास खुद का कोई फैक्ट्री नहीं, लेकिन वो भी चाहता है कि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करूँ, तो वो क्या कर सकता है? वो किसी का लाइसेंस लोन पे उठा सकता है, तो ऐसे लाइसेंस को लोन लाइसेंस कहते हैं। ये प्रोसीजर लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिलता है। और एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स, ये इसके फॉर्म्स है, इसके ऊपर मिलता है विथ प्रिस्क्राइब्ड फीस की फ़ी रहती है, तो ये उस हिसाब से हमें मिलता है। नेक्स्ट है रीपैकिंग लाइसेंस, इसमें है प्रोसीजर ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग फ्रॉम अ बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड लेबलिंग विद अ व्यू टू देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? हम रीपैकिंग कर रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग, कोई भी ड्रग है हम बल्क कंटेनर में रखी हुई है, ठीक है, अब उसको हमें तोड़ के छोटे छोटे मतलब उसमें करना है, स्मॉल पैकेट्स में करना है, तो वो क्या होगा? रीपैकिंग, तो उसका भी लाइसेंस मिलता है अलग है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? कोई भी जो बल्क कंटेनर है उसके ड्रग को हम ब्रेकअप करते हैं और स्मॉल पैकेज में उसको लेबल करते हैं और सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको बोलते हैं रीपैकिंग लाइसेंस। रीपैकिंग ऑफ ड्रग इज ग्रांटेड ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C1 एंड X। इसकी प्रोसीजर क्या है? लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटीज FDA ऑन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 24B विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। में भी वही है कि FDA से हमें लाइसेंस मिलता है और हमें ये जो फॉर्म है इसका फॉर्म फिल करना पड़ता है और कुछ फीस रहती है उसकी 500 से 200 तक। अब जो सेल्स लाइसेंस के जो टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।